दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे अलंकार। क्या पढ़ रहे थे? अलंकार। अलंकार में हम लोग शब्द अलंकार और अर्थालंकार पढ़ चुके थे। हमने बताया था कि अर्थालंकार में कुछ महत्वपूर्ण और प्रकार होते हैं। उन कुछ महत्वपूर्ण प्रकारों को हम लोग आज विस्तार से एकदम पढ़ेंगे, उदाहरण के साथ पढ़ेंगे एकदम विस्तार से एकदम। ठीक, तो पहला हम लोग समझते हैं। तो अर्थालंकार जो और प्रकार थे उसमें पहला था संदेह अलंकार, जो महत्वपूर्ण थे। क्या थे? पहला था संदेह अलंकार, संदेह अलंकार। दूसरा क्या था? भ्रांतिमान अलंकार। क्या था? भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। और तीसरा क्या था? अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। चौथा क्या था? विरोधाभास अलंकार। क्या था? विरोधाभास अलंकार, विरोधाभास अलंकार। पांचवा क्या था? पांचवा था अन्योक्ति अलंकार। क्या था? अन्योक्ति अलंकार। ठीक, तो अर्थालंकार के प्रकार में जो अन्य महत्वपूर्ण प्रकार थे, वो पहला था संदेह अलंकार, दूसरा क्या था? भ्रांतिमान अलंकार, तीसरा क्या था? अतिशयोक्ति अलंकार, और चौथा क्या था? विरोधाभास अलंकार, और पांचवा क्या था? अन्योक्ति अलंकार। हम लोग यहाँ पर विस्तार समझेंगे। पहला क्या है? संदेह अलंकार। जब सादृश्यता के कारण किसी एक वस्तु में संशय होने का चमत्कारिक वर्णन हो, जब सादृश्यता कारण किसी एक वस्तु में संशय होने क्या हो? चमत्कारिक वर्णन, यानी संशय उत्पन्न हो जाए। क्या उत्पन्न हो जाए? संशय उत्पन्न हो जाए। तो वहां पर हम लोग कहते क्या है? वहां पर संदेह अलंकार है। क्या है? संदेह अलंकार है। यानी जब किसी चीज को देखकर, किसी वस्तु को देख करके व्यक्ति के मन में संशय हो जाए, संदेह हो जाए, तो वहां पर हम लोग क्या कहते हैं? वहां पर क्या है? संदेह अलंकार। क्या है? संदेह अलंकार है। जैसे पहला उदाहरण, सबसे मेन उदाहरण हम लोग समझते हैं। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। क्या? सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यहाँ पर क्या है? जब भरी सभा में दुशासन द्रौपदी का क्या करता है? सारी खींचता है, तो वहां पर क्या होता है? उसको एकदम संदेह हो जाता है कि मैं सारी खींच रहा हूं कि सारी जो है वह नारी के बीच में है कि नारी सारी बीच में है। वह कंफ्यूजन हो जाता है, उसको क्या होता है? संशय हो जाता है कि क्या है, कि नारी सारी के बीच में है कि सारी नारी के बीच में है। उसको संशय हो गया। यहाँ पर क्या अलंकार है? यहाँ पर है संदेह अलंकार। क्या है? संदेह अलंकार। यानी जब किसी एक वस्तु को देख करके किसी व्यक्ति के मन में क्या हो जाए? संशय उत्पन्न हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वहां पर संदेह अलंकार है। ठीक, यहाँ पर क्या हो चुका है? यहाँ पर दुशासन को संदेह हो गया है कि सारी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में सारी है। ठीक, आगे पाए महावर देन को नाइन मिनत आए, फिर जानी महावरी एड़ी मिनत जाए। किसी राजकुमारी के पाए मतलब पैर में, महावर मतलब क्या होता है? कोई महावर मतलब कहते हैं हम लोग नाइन। ठीक, देन को पाए महावर मतलब राजकुमारी को, देन को नाइन मतलब नाउन, मिढ़त आए। तो किसी राजकुमारी के पैर में रंग लगाने के लिए, उनका जब विवाह होने वाला था तो उनके पैर में रंग लगाने के लिए कोई नाइन आती है, तो क्या होता है? राजकुमारी के पैर इतना कोमल था, जब वह फिर जानी महावरी एड़ी मिढ़त जाए, फिर क्या होता है? उसके यानी राजकुमारी के पैरों को देख करके जो नाइन थी वह संदेह पड़ जाती है, इनके पैर में क्या पहले से रंग लगा हुआ है। क्या करती है? उनके पैर को मिढ़ाती है, क्या करती है? पोछती है कि रंग छूट जाए, मैं दूसरा रंग लगाऊं। तो उसको क्या हो गया है? नाउन को क्या हो गया? वहां पर संदेह उत्पन्न हो गया है कि इनके राजकुमारी के पैर में पहले से क्या लगा हुआ है? रंग लगा हुआ है, उस रंग को हम हटा दें और नया रंग लगाएं। यहाँ पर नाउन क्या हो गया है? नाउन को संदेह हो गया है कि मैं रंग लगाऊं कि न लगाऊं। लेकिन यहाँ पर क्या है? नाउन को संदेह हुआ, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर संदेह अलंकार। ठीक, आगे क्या है? यह सरस ओस की बूंदे या है मंजुल मोती। मतलब कभी कभी हम लोग देखते हैं जब ठंडी के मौसम में, ठंडी के मौसम जब सुबह सुबह ओस की बूंदे किसी पत्ते पर पड़ी होती हैं, जब किसी पत्ते पर पड़ी होती है, ओस की बूंदे जब पड़ी होती है, लगता है एकदम मोती है। क्या है? मोती है, लगता है एकदम मोती है। एक बार क्या होता है? बीरबल और अकबर,
बीरबल ने अपने राजा से बोला कि हम ऐसा चीज बो सकते हैं कि जो अगले दिन क्या हो सकता है, पूरा मोती बन सकता है। तो बीरबल ने क्या किया, एक खेत में कुछ किया नहीं, एक पौधा होता उसको बो दिया, और सुबह सुबह जब वो उसकी बूंदी उस पर पड़ी तो पूरा क्या लग रही थी, एकदम चमक रही थी मोती की तरह। जब राजा अकबर जाते हैं वहां देखते हैं तो क्या एकदम हतप्रभ रह जाते हैं, पूरा मोती मोती लग रहा है। तो आप राजा अकबर क्या होते हैं, हतप्रभ हो जाते हैं, यानी उनको संदेह हो गया कि मोती है कि दूसरा कुछ है। ठीक, तो वही चीज यहाँ पर क्या हो चुका है कि ओस की बूंदी किसी पत्ती पर पड़ी हुई है, यहाँ पर वो क्या लग रही है, लग रहा है कि मोती पड़ा हुआ है पत्ती पर, पत्तियों पर क्या बिखरा हुआ है, मोती बिखरा हुआ है। यहाँ पर व्यक्ति क्या हो गया है, संदेह हो गया, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर संदेह अलंकार। क्या है, संदेह अलंकार है। ठीक, आगे, यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उसको कुछ उनको कुछ समझ में नहीं आया। यह भगवान की विचित्र माया है कि एक बार बात क्या है, एक बार ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के उनके रूप को, उनके कृतार्थ को समझना चाहते थे कि वो एक व्यक्ति है, एक बच्चे ही है, भगवान के रूप स्वरूप है। तो क्या होता है, उनकी परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ने क्या किया, जो वृंदावन में जो गाय भैंस कुछ थे, जो गाय चाहते थे वो लोग, तो क्या हुआ, तो क्या होता है, ब्रह्मा जी ने क्या किया, जो उनके गाय ग्वाल बछड़े थे उनको क्या किया, अपने धाम में बुला लिए। जब अपने धाम में बुला लेते हैं तो ब्रह्मा जी देखते हैं कुछ समय बाद जितने ग्वाल बछड़े वहां धाम में गए हुए थे, वो सभी ग्वाल बछड़े कहाँ थे, वो वृंदावन में ही थे। तो हतप्रभ हो जाते हैं, संदेह हो जाता है कि वही है कि दूसरा कुछ है। तो उनको भगवान क्या लीला समझ में आ जाती है। यहाँ पर यह काया है या सिर्फ उसी की छाया, क्षण भर उनको कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ पर किसी व्यक्ति क्या हो रहा है, संदेह हो रहा है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं, यह मुख है नीले अंबर में या चंद्र विमल है, अंधेरे में दीप जला या सर पे खिला कमल है। ठीक, यहाँ पर व्यक्ति रात में जब किसी को देखता है तो क्या होया, कह रहा है कि वह मुख है, यह मुख है नीले अंबर में या चंद्र विमल है, यह मुख उसका चंद्र के समान है, विमल चंद्र चंद्रमा के समान है, अंधेरे में दीप जला या सर पे खिला कमल है, या कोई कमल खिला हुआ है। यहाँ पर व्यक्ति क्या हो चुका है, व्यक्ति को संदेह हो रहा है कि यह उसी के मुख है दूसरे के मुख है। ठीक, तो जहां पर किसी वस्तु को देख करके क्या हो जाए, संशय उत्पन्न हो जाए, तो वहां पर जान लीजिए कि वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वहां पर होता है संदेह अलंकार। तो संदेह अलंकार के 5 उदाहरण हुए, क्या हुए, संदेह अलंकार के 5 उदाहरण हुए। आगे हम लोग पढ़ेंगे भ्रांति मान अलंकार। क्या पढ़ेंगे, भ्रांति मान अलंकार। तो भ्रांति मान अलंकार होता क्या है, जब सादृश्यता के कारण, जब सादृश्यता के कारण किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या है, वहां पर भ्रांति मान अलंकार है। जब सादृश्यता कारण, जब सादृश्यता के कारण किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं वहां पर भ्रांति मान अलंकार है। जैसे जो लिखते हैं यहाँ पर, ठीक, तो भ्रांति मान अलंकार होता क्या है, भ्रांति मान अलंकार, सादृश्यता कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाए। क्या, सादृश्यता, सादृश्यता के कारण, सादृश्यता के कारण जब एक वस्तु को, एक वस्तु को दूसरी वस्तु, दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है, समझ लिया जाता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वहां पर होता है भ्रांति मान अलंकार। देखते हैं हम लोग उदाहरण, मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मान कर सर पर सापिन लोटी। कोई छोटा सा बच्चा अपनी मम्मी के साथ सोया हुआ था, और क्या होता है, वह जब रात में मम्मी के सिर पर, मम्मी चोटी जो बांधी हुई थी उनकी चोटी को वो रात में ठीक जब देखता है तो डर जाता है। क्यों डर गया, रीजन क्या था, मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, उनकी मम्मी जो दो चोटी बांधी हुई थी, भाग उठा भय मानकर सर पर सापिन लोटी, वह क्या, उनकी चोटी क्या मन बैठा, मम्मी की चोटी को मन बैठा सांप, उनके सिर पर क्या बैठा हुआ है, सांप बैठा हुआ है। वह डर कर क्या होने लगा, भागने लगा, दौड़ने लगा, यानी रोने लगा वो, यानी बच्चे क्या हो चुका है, बच्चों को यहाँ पर भ्रांति हो चुका, क्या हो गया है, भ्रांति हो चुका है कि सांप ही एक चोटी है। तो बच्चा क्या मन बैठा उसको
यानी सादृश्यकरण जब किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु ही समझ लिया जाए। तो यहाँ पर बच्चा क्या मन बैठा, उस चोटी क्या मन बैठा, उस चोटी को मन बैठा सांप, यानी उस बच्चे को भ्रांति हो चुका है। इसमें कौन सा अलंकार है, भ्रांति मान अलंकार है। क्योंकि हम लोग आम देखते हैं क्या होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं सड़क पर कोई रस्सी वगैरह रख देते हैं, तो वहां पर क्या होता है, जब कोई आता आदमी डर जाता है। वही प्रकार यहाँ भी है, भ्रांति हो जाता है कि रस्सी है कि कोई दूसरा कुछ है, सांप ही है वो। तो यहाँ पर बच्चे क्या हो गया है, भ्रांति हो गया है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर भ्रांति मान अलंकार है। आगे, बिल विचार कर नाग शून्य में घुसने लगा विषैला सांप, काली ईख समझ विषधर को उठा लिया गज ने आप। अब यहाँ पर क्या है, कोई हाथी सोया हुआ था, कोई हाथी सोया हुआ था, उसके सुंड में कोई सांप घुसे लगता है। जब सांप घुसे लगता है तो क्या होता है, कालिक समझ लिया उसको। सांप ने उसको क्या समझ लिया, सांप ने उसको कालिक समझ लिया, तो उसको क्या किया, आराम से उठा लिया। यानी हाथी ने उसको क्या समझ लिया, कालिक समझ करके क्या किया, अपने सूंड से उठा लिया। ऐसे ऐसे भ्रांति पैदा हो गया हाथी को। ठीक, यहाँ पर हाथी क्या पैदा हो गया, भ्रांति हो गया कि काली ईख ही है कि सांप है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सादृश्यकरण जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है। यानी यहाँ पर हाथी को क्या समझ ले रहा है, सांप। तब सांप, हाथी सांप क्या समझ रहा है, कालिक समझ रहा है। इसलिए क्या हो रहा है, उसको अपने आप उठा लिया। ठीक, यहाँ पर हाथी क्या हो चुका है, भ्रांति हो चुका है कि यह सांप ही है कि काली ईख है। ठीक, आगे, वृंदावन बिहरत फिरे राधा नंद किशोर, नीरद यामिनी जान संग डोले बोले मोह। अब यहाँ पर क्या होता है, वृंदावन के जंगलों में बिहरत फिरे राधा नंद किशोर, राधा और नंद किशोर, तो क्या, भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ वृंदावन के जंगलों में घूम टहल रहे हैं। अब क्या होता है, जब राधा जी और भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के जंगलों में टहल रहे होते हैं, तो राधा जी क्या है, गोरी है, और भगवान श्री कृष्ण क्या है, थोड़ा सांवले कलर के हैं। अब क्या होता है, वहां पर जो मोर है, पक्षियां हैं, तो लगता है कि राधा जी को समझ लेते हैं क्या, गोरी हो तो समझ लेते हैं बादल, क्या पानी समझ लेते हैं। और श्याम मतलब क्यों, कृष्ण क्या थे, सांवले थे, तो उनको क्या समझ लेते हैं, लोग बादल समझ लेते हैं। तो लगता है कि आसमान में क्या हो चुका है, वर्षा होने वाली, बादल का मौसम छा गया है। वहां पर होता क्या है, नीरद यामिनी जान संग, नीरद यामिनी के संग जान करके, यानी बादल के संग पानी को जान करके, जो जंगल में यानी वृंदावन के जंगलों में जो मोर थे, जो पक्षियां थी, वो क्या हो लगती हैं, बोलने लगती है, नाचने लगती है। यहाँ पर पक्षी क्या हो चुका है, मोर को क्या हो गया है, यहाँ पर भ्रांति हो गया है कि ये सच में ही कि बादल है कि कोई और कुछ है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी नीरद मोर क्या मन बैठा, राधा और नंद किशोर, यानी भगवान श्री कृष्ण को क्या मन बैठा, बादल और पानी मान बैठा। इसलिए क्या होता वहां पर, यहाँ पर कौन सा अलंकार, यहाँ पर भ्रांति मान अलंकार है। ठीक, आगे, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे सब मोर। वही बात है कि भगवान श्री कृष्ण को जान करके जंगलों में जो मोर होते हैं क्या होते हैं, नाच उठते हैं, यानी डांस करने लगते हैं, नाचने लगते हैं। यहाँ पर मोर को क्या हो चुका है, भ्रांति हो चुका है। यानी जब सादृश्यकरण किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिए जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वहां पर होता है भ्रांति मान अलंकार होता है। आगे, ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान, क्या है, ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। तो वही बात है कि पत्तों पर ओस की बूंदी पड़ी हुई है, और हंसनी उसको क्या जान रही है, मोती समझ करके चुग रही है। यहाँ पर उसको हो चुका क्या है, उसको भ्रांति पैदा हो चुका है। ठीक, तो भ्रांति मान अलंकार समझ में आ गया होगा। सादृश्यकरण जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ ली जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वहां पर होता है भ्रांति मान अलंकार। आगे हम लोग समझते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। क्या है अतिशयोक्ति अलंकार, चलिए तो आगे हम लोग पढ़ेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार होता क्या है, जहां जहां किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर जहां किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर क्या कहता है, वर्णन किया जाता है, वर्णन किया जाता
है। जब किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, जहां किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वहां पर क्या अलंकार होता है? वहां पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। जो कवि होते हैं, कभी कभार क्या होते हैं, वो लोग हाइपरबोला में जाते हैं, यानी उत्तेजित एक्साइटेड मोशन में आते हैं। क्या करते हैं, अपने पद में जो चीजें हो नहीं सकती हैं उसको अपने पद में क्या करते हैं, लिख देते हैं। जैसे हमने क्या बोला, जब किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, वहां पर कौन सा अलंकार है? वहां पर है अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे आगे नदियां थी अपार, आगे नदियां थी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक उस पार। यानी यहां पर घोड़े पर महाराणा प्रताप बैठे हुए हैं और आगे जो नदी है पानी उस पर बह रहा है एकदम तूफान की तरह, चौड़ी नदी है। राणा इस प्रकार महाराणा प्रताप इस पर सोच ही रहे हैं, तब तक चेतक इतना तेज था कि क्या उनके मन में सोच ही रहे हैं पे मैं कैसे उस पार जाऊंगा, तब तक चेतक क्या हुआ, उस पार चला गया। ऐसा था चेतक। तो कभी है, कभी कुछ भी कल्पना कर सकता है। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, वही बात है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो कभी कुछ भी सोच सकता है। ठीक, तो यही बात है। आगे नदियां थी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, नदी आपे उफान पर है, नदी भरी हुई है, तो घोड़ा कैसे उस पार जाए। राणा प्रताप इस पार सोच ही रहता था, चेतक क्या हो गया, उस पार चला गया। तो ऐसा था चेतक। ठीक, यहाँ पर क्या है, कभी अतिशयोक्ति अलंकार में डूब गया है, डूब गया है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर है अतिशयोक्ति अलंकार। आगे, हनुमान की पूछ में, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। जब हनुमान जी लंका में गए हुए थे, उनके पूछ में क्या की, निशाचरों ने यानी राक्षसों ने आग लगा दी। तो क्या होता है, अभी यहाँ पर हनुमान की पूछ में आग भी नहीं लगी हुई है। कभी क्या कर रहा है, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, अभी उनकी पूछ में आग भी नहीं लगी है। लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग, कि संपूर्ण लंका क्या हो गए, जल गई, और सभी जो निशाचर थे, राक्षस थे, क्या हो गए, भाग गए। पूछ में आग भी नहीं लगी हुई है और खाना बन गया, संभव है? ठीक, यानी स्टोव में आग नहीं लगा हुआ है, खाना बन जाए, ऐसा संभव है? नहीं संभव है। तो ये चीज यहाँ पर क्या, अतिशयोक्ति अलंकार है। अभी हनुमान जी पूछ में आग नहीं लगी हुई है और पूरा लंका क्या हो गया, जल करके भस्म हो गया। यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, यहाँ पर वो अतिशयोक्ति अलंकार। आगे उदाहरण, तीसरा उदाहरण क्या है, चढ़ चेतक तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। महाराणा प्रताप के बारे में कहा जाता है, महाराणा प्रताप जब अपने तलवार का एक वार मारते थे तो मैदान में, युद्ध में क्या होता था, तलवार के एक वार के साथ जो घोड़े पर व्यक्ति बैठा होता, व्यक्ति सहित घोड़ा एक तलवार के वार में क्या होता था, कर जाता था। ऐसे थे महाराणा प्रताप। ठीक, तो वही बात कहा गया, चढ़ चेतक तलवार उठा, जब चेतक पर बैठने के बाद उनका तलवार उड़ जाता था, करता था भूतल पानी को, मतलब आकाश और पृथ्वी एक होता था। ठीक, राणा प्रताप सिर काट कर, राणा प्रताप जो मैदान में जो क्या थे, उनके विरोधी थे, उनका सिर काट काट करके अपनी जवानी कर रहे थे, सफल कर रहे थे। यहाँ भी क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक, आगे, भूप सहस दस एक ही बारह, लगे उठावन तरत न तारा। यहाँ पर क्या बात कहा गया है, जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था तो यहाँ पर बात का प्रसंग है कि भूप सहस 10,000 राजा एक बार धनुष उठाने लगे। तो कितना बड़ा धनुष था कि 10,000 राजा एक बार उसको उठा रहे हैं। मुझे मार्कर मान लीजिए है, इस मार्कर को अधिकतम कितने लोग पकड़ सकते हैं, मान लीजिए मैं ही पकड़ लिया, चलिए मैं पकड़ लिया, 2 लोगों पकड़ लिया, इसको 2 ही 3 लोग पकड़ पाएंगे ना। तो एक धनुष से तो उसको 10,000 राजा पकड़ रहे हैं। यहाँ पर क्या अतिशयोक्ति अलंकार है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, बाण नहीं पहुंचे शरीर तक, शत्रु गिरे पहले भूमि पर। अभी मैदान में जो बाण है वह शत्रु तक पहुंचे नहीं है, तब तक क्या हो गया, शत्रु मैदान में गिर गया। यहाँ भी क्या है, यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है। तो जहां पर किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया था उसको लोग कहते क्या, अतिशयोक्ति अलंकार, यानी हाइपर बोला हम लोग कहते, क्या बोलते हैं, हाइपर बोला। ठीक, आगे हम लोग सोचते हैं, अगला है विरोधाभास अलंकार। क्या है विरोधाभास अलंकार, तो विरोधाभास अलंकार होता क्या है। ठीक, तो विरोधाभास अलंकार होता क्या है, जहां विरोध न होने पर भी विरोध का आभास हो। क्या, जहां विरोध न होने पर भी विरोध का आभास हो। जैसे जहां विरोध,
जहां विरोध ना होने पर, जहां विरोध ना होने पर विरोध का आभास हो, विरोध का आभास हो, वहां पर होता है विरोधाभास अलंकार। यानी जहां विरोध ना होने पर ही विरोध का आभास हो, वहां होता है विरोधाभास अलंकार। इसका मतलब क्या है तो समझते हैं। भर लाऊं सीपी में सागर प्री मेरी हार विजय का। कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से कह रहा है मैं तुम्हारे लिए सीपी में सागर को भर के ला सकता हूँ। वाह क्या प्रेमी है। भर लाऊं सीपी में सागर प्री मेरी हार विजय का। ठीक, फिर आगे हो गया। आगे हम लोग सुनते हैं गाना होता है तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। ये इसमें भी क्या है विरोधाभास अलंकार। यानी तुम्हारे लिए मैं चांद से तारे तोड़ ला सकता हूँ। यहाँ पर कोई ऐसा हो सकता है भैया, कोई प्रेमी ऐसा पर चांद से तारे अपने प्रेमिका के लिए तोड़ ला रहा है। ठीक, वही चीज यहाँ पर है, विरोध है। क्या है विरोध है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ठीक, आगे या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। ये बिहारी दास जी के उदाहरण है। बिहारी दास जी जितने भी दोहे लिखे हुए हैं, ठीक, लोग कहते हैं बिहारी लाल, जितने भी दोहे लिखे हुए हैं उनके दोहे का, प्रत्येक दोहे का कई कई अर्थ निकलता है। ठीक, यहाँ पर बिहारी दास जी कहते हैं या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ठीक, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। यानी यहाँ पर क्या है, बिहारी दास जी कह रहे हैं आप भगवान में जितना डूबते चले जाएंगे उतना ही आपका जो ज्ञान होगा, क्या होगा, ज्ञान होगा, आपका ज्ञान उतना ही बढ़ता चला जाएगा। यानी आप उतना ही प्रकाशमान होते चले जाएंगे, उतना आप उज्जवल होते चले जाएंगे। यहाँ पर क्या है विरोध है। क्या है विरोध है। अगेन नैन लगे जब से सखी तब से लगत न नैन। जब से मैंने तुमको देखा है तब से मेरी आंख की नींद क्या हो गई है, गायब हो गई है। ठीक, तो वही बात है, विरोध हो रहा है यहाँ भी भैया। ठीक, जेते नीचे वह चले ओता ऊंचा होए। यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है कि आप जितना नीचे होकर चलेंगे आप उतना ही ऊंचा होंगे। इन्हें आप लोग देखते होंगे जब वृक्षों के ठीक डालियों में फल लग जाते हैं तो वृक्ष क्या होते हैं, झुक जाते हैं। लेकिन आदमी क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पैसा रुपया आने लगा तो आदमी क्या होता है वहां पर घमंड होने लगता है। तो यहाँ पर कभी कहना क्या चाह रहा है, जेते नीचे वे चले उतना ऊंचा हो। जितना आप समाज में जितना आप नीचा होकर चलेंगे, आप बड़ों का आदर सम्मान करेंगे, उतना आप क्या होंगे, उतना आप ऊंचा होते चले जाएंगे। हमेशा बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। ठीक, प्रीतम को समझ पा कामनी न जा सकी न ठहर सकी। प्रीतम को सामने देख करके जो कामनी थी वो एकदम ठहर गई, परेशान हो गई कि वह कहीं जा भी नहीं रही है, एकदम रुक गई। एकदम एक एक अपने प्रीतम को देख ली, वो कहीं जा भी नहीं रही, रुक गई, वह ठहर गई। यहाँ पर क्या है विरोधाभास अलंकार है। आगे अन्योक्ति अलंकार। तो अन्योक्ति अलंकार क्या होता है समझते हैं भैया। अन्योक्ति अलंकार, तो जब अन्योक्ति अलंकार, तो अन्योक्ति अलंकार क्या होता है, जब किसी उक्ति या कथन के माध्यम से, जब किसी उक्ति, जब किसी उक्ति हम लोग कहते हैं कथन के माध्यम से कोई बात कही जाए, कोई बात कही जाए। ठीक, जब किसी उक्ति या कथन के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ बात समझाई जाए, कही जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वहां पर होता है अन्योक्ति अलंकार। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास इहकाल, अली कली ही स्वयं बध्यो आगे कौन हवाल। नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास इहकाल, अली कली ही स्वयं बध्यो आगे कौन हवाल। यहाँ पर क्या है, बिहारी दास जी, ठीक, राजा जयचंद जी के दरबार में रहते थे, यानी कवि थे। तो राजा जयचंद जी नई नई शादी किए हुए थे और भोग विलास में क्या थे, लिप्त थे। और क्या होता है उस समय किसी दूसरे राजा का आक्रमण हो जाता है, तो वहां पर बिहारी दास जी उनको समझाने के लिए एक दोहा लिख के भेजते हैं कि आप सचेत हो जाइए, आप भोग विलास में लिप्त मत रहिए। यानी नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास ये काल,
आपके साम्राज्य का विकास होने वाला नहीं है। अली कली ही स्वयं बधो, आप क्या हो चुके हैं, एक फूल के भौरे के समान, पुष्प के, जब भौरा क्या होता है, पुष्प के चारों तरफ मराता आता है, आप एक कली के, एक भौरे के समान क्यों रहे हैं, लिप्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। आगे कौन सवाल, आगे आपके साम्राज्य की रक्षा कौन करेगा, सुरक्षा कौन करेगा। यहाँ पर कोई व्यक्ति कि दूसरे व्यक्ति को समझाना चाह रहा है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। जब किसी उक्ति या कथन के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति को कोई बात कही जाए, समझाई जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वहां पर होता है अन्योक्ति अलंकार होता है। ठीक, आगे, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। ठीक, तो जो क्या होते हैं, कांटे जो होते हैं वह पुष्प के, अच्छे अच्छे पुष्प के पास रहते हैं, तब भी क्या हो जा रहा है, हमेशा हमेशा उदास रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत सारी अर्थ निकल रहे हैं हम। ठीक, आगे तीसरा, माली आवत देख कर कलियां करे पुकार, फूल फूल चुन लई कल हमारी बार। यहाँ पर ये सामाजिक रीति है। आज बूढ़ा व्यक्ति जाएगा तो कल जो जवान है धीरे धीरे उसकी भी उम्र बढ़ेगी, वो भी धीरे धीरे समय होगा। धरती पर कोई अमर नहीं है, कोई व्यक्ति अमर नहीं है। तो चाहे वह राजा हो चाहे वह रंक हो, एक दिन सबको यहाँ से जाना है, और उस व्यक्ति के क्या अच्छे कामों को याद किया जाता है। इसलिए धरती पर आप जब तक रहिए अच्छे अच्छे काम कीजिए, बुरा काम मत कीजिए, ऐसा काम मत कीजिए जिससे आपके माँ बाप का सर नीचा हो। ठीक, यहाँ पर वही चीज कहा गया, माली आवत देख कर कलियां करे पुकार, कि माली को आते हुए देख करके जो कलियां हैं, जो पुष्प, जो पौधे के उसमें क्या कलियां, छोटी छोटी कलियां हैं, वो कह रही हैं, आपस में बातें कर रही हैं, फूल फूल चुन रही। आज जो पौधे में फूल जो खिले हुए थे उनको तो आज तोड़ ले चला गया, तोड़ कर ले चला गया है, कल हम भी क्या हो जाएंगे, खिल जाएंगे, कल क्या हो जाएंगे, हम भी चुन लिए जाएंगे, यानी तोड़ लिए जाएंगे। यानी समाज में पहले वो व्यक्ति जाएंगे जो क्या हो जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे जो युवक होंगे वो भी, उनका भी टाइम आएगा, वो भी क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, यानी चले जाएंगे। ठीक, इसलिए अच्छे हमको हमेशा काम करना चाहिए। ठीक, तो रहीमदास जी कहे भी हैं, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गहन उबरे मोती मानुष चोर। आगे क्या है, बड़े प्रबल सो बैर करत न सोच विचार, ते सोवत बारूद पर कटी में बांध अंगारा। ठीक, यहाँ पर क्या है, कवि कहना चाह रहा है कि जो बड़े लोग हैं, भैया एक गरीब व्यक्ति हो और एक एसडीएम से डीएम से, ठीक, क्या कर बैठे, बैर कर बैठे, यानी शत्रुता कर बैठे, तो क्या होगा, उसके लिए सही रहेगा। वो कभी न कभी जो गरीब व्यक्ति होगा वो क्या होगा, बेचारा पछताएगा ही, मारा जाएगा। इसलिए अपने से बड़े लोगों को, जो आपसे बहुत ऊंचे पद पर हो, उससे बैर नहीं करना चाहिए। ठीक, कभी भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो ये कहा गया है, बड़े प्रबल सो बैर कर करत न सोच विचार, कि बड़ों लोगों से बैर करते, शत्रुता करते समय एक बार जरूर सोच विचार कर लेना चाहिए। ठीक, यहाँ पर कभी कुछ बातें किसी को समझाना चाह रहा है कथन के माध्यम से। आगे है, स्वार्थ सुकृत न संग था, देख विहंग विचार, बाज पराए पानी पर तू पक्षी न मार। कि यहाँ पर कभी कहना चाह रहा है कि जो सामाजिक प्राणी है वह अपने फायदे के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए क्या करता है, जो जंगल में अच्छे अच्छे क्या है पशु पक्षियां, उनको क्या कर रहा है, मार रहा है। इन ऐसा करना चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक करना चाहिए। यहाँ पर भी एक जो कवि कुछ बातें कहना चाह रहा है। ठीक, ये सब क्या थे, ये सब थे अर्थालंकार के प्रकार। तो अर्थालंकार के जो मेन मेन महत्वपूर्ण भाग थे उनको मैंने सब पढ़ा दिए। पहला संदेह अलंकार, इसके 5 उदाहरण, भ्रांतिमान अलंकार, इसके भी 5 उदाहरण हुए, अतिशयोक्ति अलंकार, इसके भी 5 उदाहरण हुए। ठीक, विरोधाभास अलंकार, इसके भी 5 उदाहरण हुए। अगला क्या, अन्योक्ति अलंकार, इसके भी कितने उदाहरण हुए, 5 उदाहरण हुए। ठीक, तो ये सब आगे हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, हम लोग रस पढ़ेंगे, ऐसे हम लोग धीरे सब हिंदी ग्रामर पूरा पढ़ डालेंगे। ठीक, तो यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सभी अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, और आप लोग लिखिए कि जो पढ़ाया जा रहा है आपको अच्छा लग रहा है। ठीक, जय हिंद, जय भारत।